फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड है EDU 203, पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट, से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सामाजिक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, विधायन विज्ञान। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, विधायन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? ड्यूबी, वुडवर्थ, अरस्तू, फ्रोवेल। सही ऑप्शन है आपका ए, जॉन डेवी ने जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह किसके द्वारा परिभाषित है कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है? अरस्तू, स्वामी विवेकानंद, एडिसन, फ्रोवेल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसने कहा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: महात्मा गांधी, कांट, जेम्स, फ्रोवेल। सही ऑप्शन है आपका ए, महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसका कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है? साइकोलॉजी ये बिहेवियर ऑफ साइंस। किसने कहा है? JB वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, फ्रोवेल। तो यह परिभाषा JB वाटसन ने दिया है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बीने, BF स्किनर, थॉर्नडाइक। इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण करने वाला अल्फ्रेड बीने है, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है? क्रो एंड क्रो, जूड, काल्सनिक, स्टीफन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्रो एंड क्रो ने कहा है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण। काल्सनिक, गैरिसन तथा अन्य, कैली, स्किनर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गैरिसन तथा अन्य। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 2 भागों में बांटा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने तथा सिखाने का विज्ञान कहा है? स्किनर, गैरिसन, काल्सनिक, थॉर्नडाइक। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया है? 4, 5, 3, 2। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 क्षेत्रों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है? अधिगम प्रक्रिया में, समूह गतिकी को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, ये सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, डेविस, पिल्सबरी, मॉन्टेसरी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्किनर की। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसका कथन है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है? ब्राउन, पिल्सबरी, डेविस, मॉन्टेसरी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ब्राउन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके अनुसार आध्यात्मिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित होता है?
महात्मा गांधी, विवेकानंद, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। भावी जीवन के लिए तैयारी, व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में, मानसिक स्वास्थ्य के विकास में, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आत्मनिरीक्षण विधि के संदर्भ में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण नामक परिभाषा किसके द्वारा दी गई? लॉक, स्टाउट, वुडवर्थ, टिचनर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लॉक के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विधि के अंतर्गत शिक्षक या शिक्षार्थी अपनी मनोदशा का एक विधिवत अध्ययन स्वयं करता है? आत्मनिरीक्षण के द्वारा, प्रयोगात्मक, साक्षात्कार, प्रश्नावली। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आत्मनिरीक्षण। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 है, किसका कहना है अंतःप्रेक्षण ही अंतःदर्शन है? एंजिल, टिचनर, वुडवर्थ, स्टाउट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एंजिल ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विधि के अंतर्गत शिक्षक या प्रयोगकर्ता छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं? साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण, प्रयोगात्मक, प्रश्नावली। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार का निरीक्षण क्या कहलाता है? औपचारिक निरीक्षण, अनौपचारिक निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। सही ऑप्शन है ए, औपचारिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विधि के अंतर्गत बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक केस विवरण तैयार किया जाता है? व्यक्तिक इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, व्यक्तिक इतिहास विधि। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है? व्यक्तिक इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 26 है, खुला प्रारूप और बंद प्रारूप किस विधि के दो प्रकार हैं? प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक। सही ऑप्शन है आपका ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 27 है, संवेग की दशाएं हैं 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है आपका हो जाएगा 2, विकल्प ए सही है। संवेग की 2 दशाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संवेग के आयाम हैं प्रचुर, क्षीण, सबल, दुर्बल, संगत, असंगत। ये सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है, इसलिए इस अवस्था में संवेगों का कोई स्वरूप प्रकट नहीं करता है। यह कथन किसका है? वाटसन, स्पिटीज, शेरमैन, हॉरलॉक। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्पिटीज। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल अवस्था के प्रमुख संवेग हैं चिंता, जिज्ञासा, ईर्ष्या, ये सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अन्य सभी विषयों के आंसर की भी आपको इस चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।